हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कंसेप्ट सीरीज 11 आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंसेप्ट सीरीज 11 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? रेजोनेंस यानी अनुनाद, केमिस्ट्री का हार्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, रेजोनेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। रेजोनेंस क्या होता है पहले समझेंगे। देखिए रेजोनेंस क्या है? एक घटनाक्रम है, केमिस्ट्री का एक घटनाक्रम है जिसमें एक किसी अणु को सभी गुणों की व्याख्या किया जाता है। उसका बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाकर सभी गुणों को व्याख्या किया जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एक घटनाक्रम है जिसमें किसी अणुओं की किसी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक संरचना बनाना होता है। ठीक है, एक से अधिक किसी अणु का संरचना बनाना होता है जिससे एक संरचना जो लगभग सभी गुणों की व्याख्या करता है। एक मतलब उसका 3-4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन और लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर लगभग सभी गुणों का बराबर होता है। ठीक है, और बाकी सब क्या होता है? हाइब्रिड होता है। ठीक है, बाकी सब जो बनता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं और जो लास्ट वाला बनता है उसको ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आइए हम आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझा सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक बेंजीन है मेरे पास। क्या है? एक बेंजीन है हमारे पास। एक बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन Cl। इसके पास लोन पेयर होता है, 3 लोन पेयर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया, क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया, समझ पा रहे हैं? तो देखिए इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा? लोन पेयर क्या करता है? हम लोग थी पढ़े हैं लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसको यहाँ आ जाएगा डिलोकलाइजेशन करके। तो उसके बाद जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बन सकता है? देखिए फिर एक बेंजीन बनेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए जब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज आएगा, यानी लोन पेयर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब सेम रहेगा, ये सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखिए मान लेते हैं यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं? लोन पेयर होगा कि नहीं? और यहाँ से लोन पेयर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? होगा। ठीक है, तो आइए एक और फिर इसका संरचना, अगला संरचना बनाते हैं। तो देखिए मान लेते हैं अगले संरचना में क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जाएगा? ये उठकर चला जाएगा यहाँ, लोन पेयर यहाँ आएगा सिंगल बॉन्ड के पास। उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है फिर अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा? यहाँ पे उठा कर लाएगा। ठीक है, तो फिर अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? देखिए आगे समझिए जो है आपका यहाँ बन सकता है। देखिए इसे एक तो पहले बेंजीन है, तो जब देखिए जब ये तो सब सेम रहेगा कि नहीं? ये सब सेम ही रहेगा ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेम रहेगा। तो देखिए हाई जो लोन पेयर है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा कि नहीं? तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ, और ई जो है डबल बॉन्ड इसको दे रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर यानी निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या होगा? फिर ई जो है यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा ही, फिर ई क्या करेगा? ई जो लोन पेयर है इसको दे देगा और ई डबल बॉन्ड उठाकर कहाँ जाएगा? इसको देगा। जब इसको ई देगा, ठीक है, तो फिर आइए देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिर देखिए इसको यहाँ देगा तो पहले तो सेम बना देंगे बेंजीन। ठीक है, बना दिए। इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन देखिए जब भाई ई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपना डिलोकलाइज करके यहाँ दे रहा है तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा।
नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है, यहाँ इसको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, जो ई पॉजिटिव चार्ज है ये अपना क्या करेगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बना देगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा क्लोरीन के पास, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और इसका जो है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आकर यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देगा। तो फिर देख रहे हैं, फिर जो इस साइड है, इस साइड आ जा रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, 5, 1 2 3 4 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है, या बेंजीन का, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आइए इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन है, क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डेंस मतलब स्थानांतरण होते होते कैसे घूम घूम कर ऐसे आ रहा है, ठीक है। एक चुअल स्ट्रक्चर हो गया ये क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का। यहाँ ऋण आवेश, आंशिक ऋण आवेश होगा, यहाँ आंशिक धन आवेश होगा, ठीक है। तो ये एक चुअल बेंजीन का, बेंजीन का एक चुअल स्ट्रक्चर हो गया। समझ पा रहे हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर। यही है पूरा कहानी रेजोनेंस का, ठीक है। और रेजोनेंस के बारे में कुछ और आपको जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये सब क्या होगा आपका, ई और ये सब क्या हो गया आपका, ये सब हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हो गया आपका, ये सब हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। और ये हो गया आपका, ये गलत लिख दिया हम, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस का हिंदी होता है अनुनाद, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो लगभग देखिए इसका गुण क्या होता है, इसका अभिलक्षण देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसका परमाणुओं के अस्थायित्व समान होता है। देखिए सब का अस्थायित्व समान होगा, ठीक है। और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी, ठीक है। पेयर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कुल आवेश, जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर कुल आवेश समान होगा, ठीक है, समान होगा, ओके। कुल आवेश समान होगा। और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी भी लगभग, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर लगभग एनर्जी भी, ऊर्जा भी, एनर्जी भी समान होगा, ठीक है, एनर्जी भी समान होगा। रेजोनेंस के कारण दो परमाणु के बीच आंशिक द्विबंधन बॉन्ड बनता है। देखिए मान लेते हैं, देखिए उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस के कारण दो परमाणु के बीच आंशिक द्विबंधन गुण होता है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पीडीसी बोलते हैं उसको। देखिए इसका एग्जांपल हम समझा देते हैं। वो मान लेते हैं यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CHI, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा कोरोना तो नहीं ना हो गया। देखिए ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
और ये अपना क्या करेगा, जो लोन पेयर है इसको देगा। तो ये बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे CH2 माइनस, यहाँ पे देखिए जब ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो माइनस दे रहा है तो प्लस होता है, तो ले रहा है तो माइनस हो जाएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या हो जाएगा, दो लोन पेयर बन जाएगा, एगो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यही ना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही ना है, तो ये क्या बना दे रहा है, देखिए बाद में आकर यहाँ इधर देखिए, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। तो देखिए यहाँ पे आंशिक ऋण आवेश, यहाँ पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, नहीं तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं। इसी दो बॉन्ड को क्या बोलते हैं, PDC, पार्शियल डबल DOUBLE डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसके बीच बनता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच बनता है। रेजोनेंस के कारण दो परमाणु के बीच का बंधन दूरी भी क्या होता है, घट जाता है। रेजोनेंस जो होता है उसके कारण दोनों का बंधन दूरी भी घट जाता है। और आप लोग देखिए किसी अणु में पाई जाने वाली इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन स्थानांतरण उसका स्थायित्व प्रदान करता है। मान लेते हैं यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ये। और देखिए जो नॉन पोलर जो होता है ना, नॉन पोलर वो पोलर से अधिक स्थायित्व होता है। क्यों, देखिए मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल पे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ध्रुवीय अणु में दो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। देखिए ये ध्रुवीय है, पॉजिटिव और निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्या है, पोलर है। और ये क्या है, नॉन पोलर है। इसके बाद पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, इसके बाद पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये हो गया नॉन पोलर। तो पोलर के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन बल लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण पृथक करने के लिए ऊर्जा लगता है, उसको तोड़ने के लिए क्या ऊर्जा लगता है, उसको मतलब अट्रैक्शन के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। दोनों के बीच अपना देखिए मान लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन बनाएगा। इसको तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे क्या, तो उसमें एनर्जी लगेगा, ठीक है, तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगा, ठीक है। तो एनर्जी लगता है जिसके कारण ऊर्जा सेपरेशन एनर्जी भी उसी को क्या बोलते हैं, सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, पृथक ऊर्जा बोलते हैं। इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए इसका स्थायित्व घट जाता है। तो किसी भी चीज़ में एनर्जी ज़्यादा लगा रहे हैं उसमें क्या होता है, स्थायित्व घट जाता है। हम पिछले वीडियो में बताएं किसी चीज़ में एनर्जी कम है उसका मानिए उसका स्थायित्व ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है तो उसका स्थायित्व कम है। इसलिए यहाँ पे नॉन पोलर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पोलर से अधिक होता है, अधिक अस्थायी होता है। समझ पा रहे हैं। एक और रेजोनेंस का एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ऑक्सीजन में क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा, और ये डबल बॉन्ड है तो इसको मजबूरन यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखिए क्या बन रहा है, CH2 और इस पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन छिनाया है इससे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, काहे कि यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आया है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। या मान लेते हैं ई जो है, देखिए ये CH2 है, फिर इसी को हम बना रहे हैं CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, इसी को बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कोई कंडीशन में इसको मतलब डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, यहाँ अपना ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को तो यहाँ देना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये यहाँ अपना डबल बॉन्ड दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले रहा है तो इस पे आएगा क्या, निगेटिव चार्ज। ले रहा है तो क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। दे रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ CH2 और यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ होगा CH। ठीक है, CH हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आकर यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड, फिर C और यहाँ ऑक्सीजन, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसमें बताइए मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल कौन है। तो देखिए एक इस दोनों एग्जाम्पल के लिए हम एक बात बोल रहे हैं। देखिए मान लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिस परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ना, उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो समझिए स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और जिसका विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो बुझ जाइए कि वो बेचारा अनस्टेबल है, यानी अस्थाई है, ज़्यादा अस्थाई नहीं है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, यानी ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, तो मोर स्टेबल ई हो जाएगा अपना भाई साहब, ई हो जाएंगे मोर स्टेबल, और ये हो जाएगा लेस स्टेबल, यानी ये ज़्यादा अस्थायित्व, ये कम अस्थायित्व। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा रेजोनेंस का बात। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट सीरीज के साथ, अगले न्यू ट्रिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।